नहीं डरेंगे और डर के आगे जीत है ना। मान लीजिए वो लड़की आपको पसंद करने लगी, मान लीजिए वो आपसे इंप्रेस हो गई, ये भी तो हो सकता है। तो डर को क्यों ही हावी होने देना। अब आप जिम जाते हैं तो आप क्या फर्स्ट डे ही सबसे हैवी वर्कआउट करते हैं? नहीं ना। तो फिर उसी तरह मैं आपको एडवाइस करूंगा कि स्टार्टिंग में आप नॉर्मल लोगों को अप्रोच करना शुरू करें। मे बी वो गार्डन में बैठे ओल्ड मैन को। कोशिश करें कि आप लोगों को अप्रोच करें और उनसे कोई कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें। मुझे याद है मैं 3 लोगों के साथ कार सीखने जाता था और हम एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। पर फिर एक और पर्सन ऐड हुआ और वो सबसे कुछ न कुछ बात करता था। धीरे धीरे हम भी एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिए और आज तक हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तब से लेके आज तक मैं भी हर इंसान से बात करने की कोशिश करता हूँ। जब आपको लगे कि आप लोगों को अप्रोच करने में थोड़े माहिर हो गए हैं तो आप लड़कियों को अप्रोच करना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने आसपास के लड़कियों को अप्रोच करें जिनसे आप रोज मिलते हैं। फिर धीरे धीरे आप खुद ही हॉट और अट्रैक्टिव लड़कियों को अप्रोच करना शुरू कर देंगे और फिर आपके लिए ये एक बाएं हाथ का खेल होगा। पर फिर भी मैं आपको 3 स्टेप बताता हूँ जिसका यूज करके आप कॉन्फिडेंटली लड़कियों को अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, जब भी आपको किसी लड़की से बात करने का मन हो या अप्रोच करने का मन हो तो ये इमेजिन कर लें कि आप उसे बहुत पहले से जानते हैं और आप उससे बहुत बार बात कर चुके हैं। बस ऐसा विजुअलाइज कर लें और आप बहुत जल्द ही रिलैक्स्ड फील करेंगे। सेकेंड स्टेप, आपका ब्रेन कोई बहाना ढूंढे उसके पहले ही आप अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दे, वरना आपका ब्रेन आपको रीजंस दे दे के पैरालाइज कर देगा। थर्ड स्टेप, एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाएं हैंडशेक के लिए और खुद को इंट्रोड्यूस करें। हैंडशेक बहुत जल्दी एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है और अपना नाम बताना या खुद को इंट्रोड्यूस करना लड़कियों को बहुत जल्दी कंफर्टेबल फील करवा देता है। एक मेरी फेवरेट टेक्निक है लड़कियों को अप्रोच करने की, वो ये है कि उन्हें बहुत ध्यान से नोटिस करना और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ के उन्हें अप्रोच करना। जैसे कि अगर कोई लड़की मेरे साइड में बैठ के कोई ऐप चला रही हो तो मैं उससे कहूंगा, अच्छा क्या ये लिंक्डइन है? या फिर मैं उसके किसी चीज पे कॉम्प्लीमेंट करूंगा या कोई क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि ये ब्रेसलेट कितना सुंदर है, कहाँ से लिया तुमने? और जैसे कि हम जानते हैं कि लड़कियों को अपने और अपने चीजों के बारे में बात करना कितना पसंद है। या फिर आप उसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर आप फ्लाइट में बैठे हैं तो ये ना पूछें कि वैसे फ्लाइट कहाँ जा रही है, पर आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर आप सुपर ह्यूमन बन के डायरेक्टली बोल सकते हैं, हाय मेरा नाम सिद्धार्थ है और मुझे पता नहीं क्यों तुमसे बात करने का बहुत मन हो रहा था तो मैं यहाँ चला आया। बेस्ट है कि आप खुद ही अलग अलग अप्रोच ट्राई करें और आपको फिर इतना सोचने की भी जरूरत नहीं होगी। तो समरी के दौर पे कमिटमेंट आपका वैल्यूएबल रिसोर्स है और आपको इसका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जिसमें 3 लेवल होते हैं, अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट और रिलेशनशिप। और दूसरी चीज हमने ये देखी कि अप्रोच करने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती, जबकि आप एक अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट इंसान बनते हैं। तो अब इसे थोड़ा समझें, नोट्स बनाएं और फिर आप रेडी हो जाएं द मैजिकल एज सीखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फेज, अटेंशन।